बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की क्रिकेट किसी करवट बैठती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक दिन पता चलता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर आ रही है। मोहसिन नकवी जो है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टांस ले लिया है और आईसीसी को जाके उन्होंने कहा है कि जी हम जो है वो कुछ ऐसा नहीं करने जा रहे, ना कोई हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे, ना कोई और ऑप्शन एक्सेप्ट करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ पाकिस्तान में होगी। जबकि अगले दिन खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेले। अब ये असल कहानी क्या है, सिचुएशन जा किस तरफ रही है? आज दूसरी जानिब कुछ जिसको आप कहते हैं कि अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से ये भी खबर ड्रॉप की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मुतालबा है या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है आईसीसी ने। और आईसीसी ये मानने पर मजबूर हो गई है कि जी कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अब ये सारी सिचुएशन क्या है, हो क्या रहा है? आपको पता है कि इजलास भी जारी है जिसका कल जो है वो आखिरी दिन है और उसमें कुछ फैसले हो सकते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इस बारे में मुकम्मल आपको अपडेट करूंगा, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम पाकिस्तान के शाहीनों को लेकर के। जो पाकिस्तान की ए टीम है वहां पर पाकिस्तान के कुछ शाहीनों ने तबाहकुन किस्म की परफॉर्मेंस दी है और इस बार मोहम्मद हुरैरा के 218 रन के बाद और कामरान गुलाम की सेंचुरी के बाद जब पाकिस्तान की टीम 450 से ज़्यादा रन बनाकर डिक्लेयर किया तो गुज़िश्ता रोज़ 204 पे 4 खिलाड़ी बांग्लादेश के आउट थे और ऐसा लग रहा था कि ये पिच ही इस किस्म की है, कहीं जो हुरैरा की परफॉर्मेंस है या कामरान गुलाम की जो परफॉर्मेंस है वो इसलिए कि ये कोई पाटा पिच है। लेकिन अगले दिन यानी आज के दिन मैच में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। 204 के मजमूई स्कोर पर आज जब बांग्लादेश ए टीम ने बैटिंग का आगाज किया तो आज का दिन उनके लिए एक नाइटमेयर साबित हुआ, डरावना ख्वाब उनकी बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के एक हाईली टैलेंटेड बॉलर जिनका नाम है खुर्रम शहजाद, आज खुर्रम शहजाद ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 204 पे 4 से 266 पे सारी की सारी बांग्लादेशी टीम को लपेट कर रख दिया और इस तरह से उन्होंने 6 विकेटें हासिल की। 6 फॉर कमाल की बॉलिंग, 72 रन को 21.5 ओवर्स में उन्होंने दिए और 3.5 की इकोनॉमी से शानदार एग्रेसिव बॉलिंग करते हुए उन्होंने 6 विकेटें हासिल की और यूं पाकिस्तान को ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, को 428 रन्स का पाकिस्तान को जो है वो एक पाकिस्तान को लीड हासिल हो गई। और अब बांग्लादेश की टीम आज जब मैच का इख्तिताम हुआ तो 20 रन विदाउट एनी विकेट के आउट हो रही थी, खड़ी थी, मैच खेल रही थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज भी पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की बॉलिंग बल्लेबाजी जो है वो उसमें 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली है। आज हमारे ओपनर हसीबुर रहमान पहली बॉल पे ही 0 पे ही आउट हो गए। उसके बाद जो साहबजादा फरहान है, पिछली इनिंग्स में उन्होंने 50 की थी, कप्तान भी हैं, लेकिन इस बार वो करने में कुछ नहीं कामयाब नहीं हुए और 8 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन उसके बाद उमैर बिन यूसुफ, एक और टैलेंटेड प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट का, जिसका नाम हमारे बाबर आजम साहब भी लेते हैं कि पाकिस्तान के जो ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं जिनको मैं पसंद करता हूं, उनमें एक तो वो अब्दुल्ला शफीक को पसंद करते हैं और दूसरा नाम उन्होंने उमैर बिन यूसुफ का लिया था। तो उमैर बिन यूसुफ हाईली नेग्लेक्टेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, आज उन्होंने सेंचुरी की, नॉट आउट रहे सेंचुरी करके। और मुबस्सिर खान, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ऑलराउंडर, उन्होंने भी आज ऑलमोस्ट सेंचुरी कर ली थी, सिर्फ 5 रन पहले सेंचुरी से 95 रन बनाकर आउट हो गए। अब 408 रन अभी भी बांग्लादेश को चाहिए
एक दिन का जो है वो मैच बाकी है, क्योंकि 4 रोज़ा ये मैच होता है और पाकिस्तान इस मैच में जीत सकता है बांग्लादेश के खिलाफ ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग एफर्ट ऑफ पाकिस्तान टीम और स्पेशली खुर्रम शहजाद। देखिए खुर्रम शहजाद को मोहम्मद अली ने भी 2 विकेटें हासिल की, लेकिन खुर्रम शहजाद ने जो 6 विकेटें हासिल की हैं, कमाल की बॉलिंग है ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गेम चेंजिंग, मैच चेंजिंग उनकी परफॉर्मेंस। हमने उनको ऑस्ट्रेलिया में देखा और वहाँ पे हर एक ने उसको सराहा, क्या कमाल कंट्रोल है उसका अपनी बॉलिंग के ऊपर और लाइन और लेंथ के ऊपर, ज़बरदस्त किस्म की बॉल करते हैं, दोनों तरफ बॉल को स्विंग करवाने की काबिलियत भी है और पुरानी बॉल के साथ वो रिवर्स स्विंग करने की काबिलियत भी है। बहुत हाई स्पीड नहीं है लेकिन एक्यूरेसी कमाल है। और हमारे पास मोहम्मद अब्बास के बाद अगर किसी बॉलर की, इसी तरह के एक्यूरेट बॉलर की और विकेट टेकिंग ऑप्शन की ज़रूरत थी तो वो खुर्रम शहजाद काफ़ी हद तक पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि उनको आगे भी कंसीडर किया जाएगा। अभी ये जो परफॉर्मेंसेस नज़र आई हैं मोहम्मद हुरैरा की तरफ से, उसके बाद फिर जो कामरान गुलाम हैं उन्होंने परफॉर्म किया, यहाँ पे आपको उमैर बिन यूसुफ परफॉर्म करते हुए नज़र आए, ऑलराउंडर्स में मुबस्सिर खान आपको परफॉर्म करते हुए नजर आए। इन लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है और 1 बाय 1 इनको मौका दें। मैं ये नहीं कहता कि सब नई टीम खिला दें, टेस्ट में हमारी टीम काफ़ी हद तक सेटल्ड है, बट लेकिन जो एक रोटेशन पॉलिसी होती है, किसी को रेस्ट दें, किसी को मौका दें और इस तरह से अपना एक जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का स्टैंड तो कहते हैं जी बहुत मजबूत है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के, और आज खबरें ये आ रही हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये यकीन दहानी करवाई है कि कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, कोई जो है वो इस किस्म का मामला नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर ही होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और भारत की पाकिस्तान आमद के हवाले से कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये बात ज़रूर हुई है कि जी आईसीसी ने कहा कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ये अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, लेकिन कन्फर्म्ड सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पीसीबी के अंदर वो जो उस्मान वाला साहब हैं, शायद उनका नाम लिया जा रहा है, उनके बारे में बात की जा रही है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को देख रहे हैं और वो ऐसे शख्सियत बन के सामने आ रहे हैं कि शायद वो चाहते हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में भी हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया जाए और फिर इंडिया के साथ पाकिस्तान की एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर T20 सीरीज अगले साल करवाई जाए। यानी उसके जवाब में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? पाकिस्तान को एक T20 सीरीज मिलेगी और वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे। अगर पाकिस्तान ये बात मान लेता है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करता है, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन साहब जो हैं वो ये कहते फिर रहे हैं कि जनाब कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, इंडिया नहीं आता तो ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये आईसीसी का कंसर्न है। पाकिस्तान के इवन हसन अली भी कहते हैं कि इंडिया ना आए तो ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे। दूसरी जानिब मोहम्मद शामी जो है वो कहते हैं मैं पाकिस्तान गया तो मैं इंजमामुल हक को सबक सिखाऊंगा। वैसे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, मोहम्मद शामी वैसे कोई इंतहाई बदतमीज़ इंसान है। जिस तरीके से इस बंदे ने जो नाम लिया है इंजमामुल हक का और जिस तरह से घटिया अंदाज में, देखिए ये आप क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन हैं और आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। इवन इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो इंजी और इंजमाम के तौर पे, इंजी भाई के तौर पे उनका नाम लेते हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस तरह से नाम लेते हैं और कभी उधर से इस तरह का जुमला नज़र नहीं आया। और ये जो मतलब उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये मेरी समझ से तो बालातर है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? ठीक है आपको भी इख्तलाफ होगा, मुझको भी हो सकता है किसी से इख्तलाफ, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट और रिगार्ड जो है ना उसको बीच में से नहीं निकालना चाहिए। आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए। मैं मोहम्मद शामी की बॉलिंग का बहुत मोतरफ हूँ, मैं मोहम्मद शामी की पर्सनालिटी का एज अ करेक्टर बहुत मोतरफ हूँ, उनका रोल उनकी टीम में बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन ये जो बीइंग अ ह्यूमन, इफ़ यू आर नॉट गुड, आई थिंक यू आर नॉट गुड, फिर आप अच्छे नहीं हैं। आप जितने भी अच्छे हो जाएं अपनी फील्ड में, अगर आपको ये ठीक है, आप उनको कह सकते थे कि मैं इंजी से
एक्सेप्ट नहीं करता था कि वो इस किस्म का बयान दें, और इस तरह से वो बात कर रहे हैं जी। वो जो आपको पता बाल टेम्परिंग वाला मामला था, आपने कल उसके ऊपर बात की होगी, मैं तो इसमें डिस्कशन के बीच में आ गया वो सारे का सारा मामला। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से लोग ये चाह रहे हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कुछ लोग के जी हाइब्रिड मॉडल के तहत हो जाए और यूएई को को होस्ट बना दिया जाए, यानी यूएई अब को होस्ट बन सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामला है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, और आईसीसी इस मामले में आके पाकिस्तान को समझा सकता है। पाकिस्तान भी थोड़ा सा लेनियंसी दिखा देगा जहाँ तक बात वाला साहब की नज़र आ रही। लेकिन क्या चेयरमैन भी यही चाहते हैं, ये असल में देखना है कि चेयरमैन साहब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है, ये चीज़ देखने की बात है। अभी आप एक दिन बाकी रह गया है, उसके बाद आपको पता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये भी अपने इख्तिताम को पहुंचेगी और जो भी कटी कटा निकलना है वो निकल आएगा। हमें पता चल जाएगा कि क्या बनने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का अजाब है, यकीन करें अजाब है। कभी कहते हैं जी इधर होगी, कभी कहते हैं उधर होगी, हम तो परेशान हुए हुए। और एंड में मुझे बस अब वो लोगों की बात है, वो कहते हैं कि जो जितने लोग हम पाकिस्तानी हैं ना, हम वो जज्बात में आ जाते हैं। और हमें शुरू से इंडियन फैंस कह रहे हैं आप टेंशन ना लें, इंडिया पाकिस्तान नहीं आने वाला, और अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने के लिए बीसीसीआई के सामने आईसीसी को झुकना पड़ेगा। और उसकी वजह क्या है कि आईसीसी का जो अन्नदाता है इस वक्त वो बीसीसीआई है, और मैक्सिमम जो रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होती है वो सारी की सारी इंडिया से होती है। ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं, उसके बाद जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आईसीसी को दे रहे हैं, उसके बाद फिर मैक्सिमम जो स्पॉन्सरशिप है वो इंडिया से आती है। टाइटल स्पॉन्सर आपको इंडिया से मिलता है, सारे के सारे आप पैसे वहाँ से ले रहे हैं। और वो कहेंगे कि जी आपको सब कुछ हम दे रहे हैं, आईसीसी को हमने इतना बड़ा कर दिया और उसका हिस्सा पाकिस्तान को भी मिलता है, सारे बोर्ड्स को मिलता है, और आप हमारी बात ना माने, वैसे भी हालात नहीं। तो बात उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ऊपर ऊपर से हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। अंदर खाने क्या चल रहा है ये एक आध दिन में कुछ ना कुछ तो क्लियर हो जाएगा। बाकी टाइम लगेगा अभी, क्योंकि टाइम है, लेकिन अगले 1 से 2 महीनों में सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।